फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि जमीनी विवाद के संबंध में धारा 145 क्या कहता है। तो इसे जानने के लिए वीडियो पे लास्ट तक बना रहिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि धारा 145 जमीनी विवाद के संबंध में क्या कहता है। फ्रेंड्स, धारा 145 जहां भूमि विवाद से संबंधित जो शांति भंग होने की संभावना हो वहां पे धारा 145 लगा दिया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, जहां पे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जमीन पर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया है और उस स्थिति में जो जमीन का असली मालिक रहता है उनको ये शंका रहता है कि उस जमीन पे यदि हम जाएंगे तो वहां पे मारपीट हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा या किसी प्रकार से शांति भंग हो सकता है। तो उससे बचने के लिए वो क्या कहते हैं कि पहले थाने में रिपोर्ट कर देते हैं, थाने में सूचना दे देते हैं। थाना में सूचना देने के बाद थानेदार के द्वारा उस जमीन पे जो है आया जाता है और उसके बाद उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। जो पार्टी कब्जे में नाजायज रूप से उस जमीन को लिए हैं उस पार्टी के द्वारा पूछा जाता है कि आपका क्या विचार है, आपने इस जमीन को क्यों कब्जे में लिए हैं। यानी कि पूरा जांच पड़ताल करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो रिपोर्ट को जो है एसडीओ कोर्ट में भेज देते हैं। एसडीओ कोर्ट में रिपोर्ट भेजने के बाद एसडीएम कोर्ट से जो है दोनों ही पार्टी को नोटिस भेजा जाता है और नोटिस में ये लिखा रहता है कि इस तारीख पे आप दोनों पार्टी आके अपना अपना बात रखें। तो उस तारीख पे दोनों ही पार्टी के द्वारा वहां पे जाया जाता है, यानी एसडीएम कोर्ट जाया जाता है। वहां पे दोनों ही पार्टी के द्वारा अपने अपने बात को रखा जाता है। एसडीएम साहब के द्वारा वहां पे देखा जाता है कि 2 माह या 2 माह से अधिक समय से किसकी कब्जा में ये प्रॉपर्टी है और जिसके कब्जे में वो प्रॉपर्टी रहता है तत्काल उनको जो है वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दिया जाता है। और एसडीएम साहब के द्वारा ये बोला जाता है कि आप दोनों पक्ष सिविल कोर्ट में जाके इसके लिए सूट फाइल करें और अपना डिक्री लें, सिविल कोर्ट के द्वारा इस मामले की फैसला करवाएं। तो दोनों पार्टी जो है उसके बाद सिविल कोर्ट जाते हैं और वहां से मामले की फैसला करवाते हैं। सिविल कोर्ट में सारा प्रोसीजर होता है, जो सूट फाइल होता है, गवाही होती है, फाइनल आर्गुमेंट होता है। उसके बाद जो जज साहब को लगते हैं वो डिक्री देते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर होता है धारा 145 के लिए। अतः अंत में हम संक्षेप में एक निचोड़ के तौर पे, निष्कर्ष के तौर पे आप लोगों को बता सकते हैं कि जहां कोई भूमि विवादित है और उस पे शांति भंग होने की संभावना है तो वहां पे क्या होता है, पक्षों के द्वारा निकट के थाने में जाया जाता है और निकट के थानेदार के द्वारा उस जमीन पे आके उसका वेरिफिकेशन यानी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जांच पड़ताल किया जाता है। जांच पड़ताल करने के बाद यदि उनको लगता है कि यहाँ पे जो मामला है वो गड़बड़ है तो वो उस एक रिपोर्ट तैयार करके उस रिपोर्ट को जो है एसडीओ कोर्ट में भेज देते हैं। एसडीओ कोर्ट के द्वारा उसके बाद दोनों ही पार्टी को नोटिस भेजा जाता है। नोटिस भेजने के बाद दोनों ही पार्टी जाते हैं, वहां पे अपना अपना बात रखते हैं। एसडीएम के द्वारा उस स्थिति में यह देखा जाता है कि 2 माह या उससे अधिक समय से किसके कब्जे में ये प्रॉपर्टी था या है और उसके बाद जो है जिसके कब्जे में वो प्रॉपर्टी रहता है तत्काल उस प्रॉपर्टी को उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है। साथ ही उनको बोला जाता है कि दोनों ही पार्टी इसके लिए सिविल कोर्ट में सूट फाइल करें, वहां से अपना डिक्री ले। तो ये सारे प्रोसीजर धारा 145 के लिए होता है। फ्रेंड्स, तो मुझे आशा है कि अब आप लोग जान गए होंगे कि जमीनी विवाद के संबंध में धारा 145 की क्या भूमिका है।